ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव के चक्कर में मुस्लिम समुदाय जो यूथ है वो अपनी जवानी कुर्बान करता है, लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको धीरे धीरे खत्म किया। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आजम खान साहब की लीडरशिप थी, हमेशा रहेगी। और हमने ये सवाल जैसे आपने किया ऐसे हमने वहाँ जाकर के किया था, तो उन्होंने हमें उसका जवाब दिया है। आजम खान साहब संस्थापकों में हैं। मुलायम सिंह यादव ने अगर एक ईंट रखी तो दूसरी ईंट आजम खान साहब ने रखी है। सरकार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कमजोर ना समझे, हमारी हिम्मत का और हमारी बर्दाश्त का इम्तहान डाले। और भाजपा सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। हमारे माननीय आजम खान साहब को जिस तरह से शिकंजे पर ये शिकंजा कस रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहा है। मैं इस 6 महीने 8 महीने रह गए हैं सरकार बनाने के लिए, चुनाव आने जा रहा है, अब सरकार बनाइए और आजम खान साहब का एक एक मुकदमा पहली कैबिनेट मीटिंग में खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आजम खान साहब को एक मुस्लिम के नाम पर इन्होंने टारगेट बना रखा है। आपको घंटा बजाने भी नहीं मिलेगा योगी जी, आप मंदिर टटोलते रहोगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय रामपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। कई सारे लोग यहां पर सपा समर्थक मौजूद हैं। अभी अभी पार्टी की मीटिंग हुई है और आजम खान का जो पोस्टर जो अस्पताल से वायरल हुआ उस पर भी बात की जा रही है। लोगों से बात करता हूं किस तरह से देखते हैं आजम खान की तबीयत को लेकर। जी, क्या नाम हुआ आपका? जुबैर मोहसिन खान। जुबैर जी, क्या लगता है जिस तरह से आजम खान की तबीयत फिर से बिगड़ी है, उनको जेल भेज दिया गया था, फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? इसमें तो साफ से दिख रही है कि ये सरकार की साजिश है। जिस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको वापस सीतापुर जेल ले जाया गया, जबकि डॉक्टर ही कहते थे कि अभी ये ले जाने के लिए सही नहीं है, ये मौका नहीं है कि इनको वापस लेके जाया जाए, लेकिन ज़बरदस्ती लेकर गए। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। साजिश है सरकार की, सामने से दिख रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो पार्टी बोलना जिस तरीके से चाहिए था आजम खान के समर्थन में, वो पार्टी के बड़े नेता चाहे अखिलेश यादव हो या और हो, वो नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहा है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस तरीके से नहीं बोल रहा है। उनको क्या लगता है सर, क्या लगता है आजम खान की तबीयत को लेकर किस तरह की कार्रवाई से देखते हैं? ये जालिमाना कार्रवाई है भाजपा सरकार की, और भाजपा सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। हमारे माननीय आजम खान साहब को जिस तरह से शिकंजे पर ये शिकंजा कस रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ये बहुत ही निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे हैं। आज इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय दारुल अवाम में हमने गम गुस्से का इजहार करने के लिए और रणनीति आगे की बनाने के लिए मीटिंग की है। और सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कमज़ोर ना समझे, हमारी हिम्मत का और हमारी बर्दाश्त का इम्तहान डाले। ये वक्त हम लोग बहुत मुश्किल से काट रहे हैं। 2022 का चुनाव आने जा रहा है, इसका करारा जवाब हम जो देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से जवाब जाएगा 2022 में। इनका पूरा का पूरा सूपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है। और जितने भी इन्होंने जालिमाना रवैया इन्होंने अपना करके ये आजम खान साहब को लपेटा है और झूठे मुकदमे पर फंसाया है, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला होने जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है और मैंने उनसे मुलाकात की और अपने नाराज़गी जाहिर करी, तो उन्होंने बताया कि इसका एक ही समाधान है। 6 महीने 8 महीने रह गए हैं सरकार बनाने के लिए, चुनाव आने जा रहा है, अब सरकार बनाइए और आजम खान साहब का एक एक मुकदमा पहली कैबिनेट मीटिंग में ख़त्म कर देंगे। तीन पहले फैसले वो लेने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। उनसे बातचीत हुई थी, जो आपने सवाल किया था कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं अपनी तरीके से। जो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम। और अदालती मैटर है ये वो वाला मैटर नहीं है कि हम जाके सड़कों पर उतर के रिहाई की मांग करें तो वो अदालत मतलब यह है कि उनका रवन्ना काट दे और जेल से बाहर कर दे। ये अदालत में जिस तरह से फंसाया जा रहा है उसके जवाबदेही चल रही है। समाजवादी पार्टी पूरी जवाबदेही कर रही है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आजम खान साहब के लिए लगे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो आजम खान साहब उसकी तरफ को कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैं मिल के आया हूँ उनसे, उन्होंने एक एक चीज़ मुझे दिखाई है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। अब वो बातें बताने की नहीं है यहाँ पे प्रेस में। जो आजम खान साहब के लिए अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए
आदेश नहीं दिया है, वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। पर ये भी कहा जा रहा है, आपकी मान लेते हैं कि ठीक है अखिलेश यादव जी अपना काम कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव के चक्कर में मुस्लिम समुदाय जो यूथ है वो अपनी जवानी कुर्बान करता है, लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको धीरे धीरे खत्म किया। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आजम खान साहब की लीडरशिप थी, हमेशा रहेगी। और हमने ये सवाल जैसे आपने किया ऐसी हमने वहाँ जाकर के किया था, तो उन्होंने हमें उसका जवाब दिया है। आजम खान साहब संस्थापकों में हैं। मुलायम सिंह यादव ने अगर एक ईंट रखी है तो दूसरी ईंट आजम खान साहब ने रखी है। हमें अपने नेता का पूरा मान सम्मान का ध्यान रखना है। ये चूंकि अदालती मैटर है, हम अपने ढंग से उसका जवाब दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से फंसाने की योगी सरकार ने ये कार्रवाई कर दी है। इसमें समय लग रहा है अदालती कामों के संबंध में। तो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए फौरन आए। और वो आए नहीं, बिना आए हुए काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को दिखाना हुआ पसंद होता है, वो दिखावे के नहीं आ गए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी फाइल हमको दिखाई है कि किस तरह से आजम खान साहब के लिए कर रहे हैं। कितनी सीटें लाने वाली है अब चुनाव में? 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, नामांकनों को फाड़ा और हमारे प्रत्याशियों को परेशान किया और उनके कोई ना कोई कमी निकाल करके, खामी निकाल करके, मैं बता रहा हूँ या आके शंका बता रहा हूँ अभी से ही, यही करेगी ये भाजपा की सरकार, यही करेगी कि हमारे प्रत्याशियों के कमी खामियां निकालेगी, झूठे सच्चे मुकदमे कायम करके उस पर लगाएगी कि देखो इनका तो ये मुकदमा चल रहा है, इनका पर्चा खारिज किया जाए, यही प्रयास करेगी। फिर इसके लिए हम अलर्ट हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जागरूक हैं। समाजवादी समर्थक मोर्चा उसके साथ खड़ा होकर के जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मेरी खुद अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, अपने मंच पे मुझे बिठाला और उन्होंने वो चीज़ बताई जो मैं खुद भी अनभिज्ञ था। मैं भी कल तक यही कह रहा था कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मजबूरी है अदालती कार्रवाई की, अदालती कार्रवाई की तरफ से ही निपटेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम दान सिंह यादव, युवा सपा नेता, रामपुर से। रामपुर से। क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं इस तरह आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई की जाए? हम क्या देखते हैं, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आजम खान साहब को एक मुस्लिम के नाम पे इन्होंने टारगेट बना रखा है। ये आजम खान साहब सिर्फ एक मुसलमान होते के नाते ये भुगत रहे हैं। और योगी जी, आप एक बाबा के नाते 2022 में इस तरीके से जैसे आजम खान साहब के साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा। और आजम खान साहब को डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस, सारे लोगों का सपोर्ट, समाजवादी लोगों का सपोर्ट भी है आपके साथ। भाजपा का कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा, आपको घंटा बजाने भी नहीं मिलेगा। योगी जी, आप मंदिर टटोलते रहोगे, आपको एम्बुलेंस भी लेके नहीं जाएगी, आप गीदड़ की तरह भागोगे गन्ने में से निकल के। 2022 में आपके साथ ऐसे होने वाला है। क्या अत्याचार किया है आजम खान साहब ने? आजम खान साहब वो हस्ती, वो नेता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले एक वो नेता है जो रामपुर में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर बना दिया। और योगी जी, आपने क्या बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, 2017 के बाद आपने क्या दिया? ये युवाओं को क्या दिया? आपने ये दिया मोटरसाइकिल चेकिंग, बिजली चेकिंग, फर्जी मुकदमे। युवाओं को कुछ नहीं मिला, न रोजगार मिला। हमें क्या मिला? हम 18 साल के बाद डिग्री प्राप्त करते हैं, 23 साल की उम्र में और 25 साल की उम्र में डिग्रियां प्राप्त करके हम कुछ एग्जाम देने जाते हैं, हमारी उम्र निकल जाती है। तुम्हारी सरकार में उम्र निकल जाएगी, क्या करेंगे? पकौड़े तलवाओगे हमसे, पकौड़े तलवाओगे। हम पकौड़े नहीं तलेंगे, हम तुम्हारा गलमान पकड़ के योगी जी उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक देंगे। तुम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं, उत्तराखंड के नागरिक हो। उत्तराखंड में पहुंच जाओ, वहाँ अपनी राजनीति दिखाओ। मोहम्मद आजम खान साहब को तुम टारगेट बनाना चाहते हो, मोहम्मद आजम खान साहब का कुछ नहीं होगा। हम अल्लाह से, हम भगवान से दुआ मांग रहे हैं और मोहम्मद आजम खान साहब जल्द स्वस्थ हों।